हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, बिहार के सभी 6 लाख शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। कैसे फॉर्म भरना है, कैसे यहाँ अनुमंडल का चयन करना है, कैसे प्रखंड का चयन करना है, कैसे पंचायत का चयन करना है, कैसे क्या करना है, कब से करना है, कब तक करना है, सभी से संबंधित यहाँ विस्तृत नियमावली जारी कर दिया गया है। आपको पॉइंट टू पॉइंट सभी अपडेट बताएंगे, यहाँ वीडियो आप देखिएगा पूरा। यह नोटिस अभी अभी जारी किया गया 4/11/2024 के डेट में। बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय प्रेषक पंकज कुमार, भारतीय प्रशासनिक सेवा निदेशक प्राथमिक शिक्षा सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना पटना। विषय क्या है, तो राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षक, बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक टीआर 1 टीआर 2, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन नीति के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका भेजने के संबंध में कहा जा रहा है कि महाशय, उपयुक्त विषयक राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षक बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक एवं बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन नीति निर्धारण हेतु विभागीय पत्रांक संकेतना दिनांक 7/10/2024 द्वारा संकल्प प्रख्यापित की गई है। उक्त क्रम में शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन नीति के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका भेजी जा रही है। निर्देशानुसार अनुरोध है कि उक्त मार्गदर्शिका से भी सभी शिक्षकों को अवगत कराते हुए आगे की कार्रवाई की जाए। पंकज कुमार, आगे यहाँ देख लीजिए, यही मार्गदर्शिका है, कैसे क्या करना है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग राज्य के प्रारंभिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत नियमित शिक्षक बिहार लोक सेवा आयोग के यहाँ पदस्थापन हेतु मार्गदर्शिका। देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि पंचायती राज नगर निकाय संस्थाओं द्वारा नियुक्त स्थानीय निकाय शिक्षकों को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण शासनिक सेवा कवरेज शर्त नियमावली 2023 के तहत नियुक्त किए गए विद्यालय अध्यापकों के सेवा शर्त एवं अन्य सुविधाओं के समान करने हेतु बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 प्रख्यापित की गई है। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के प्रावधान के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षक आवंटित विद्यालय में योगदान के बाद विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। वर्तमान में विभागीय संकल्प संकेतना 7/10/2024 के द्वारा राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत नियमित शिक्षक बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त शिक्षक एवं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन नीति के निर्धारण हेतु संकल्प प्रख्यापित की गई है। उक्त संकल्प के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा शिक्षकों का सॉफ्टवेयर के माध्यम से यहाँ स्थानांतरण पदस्थापन करने का निर्णय लिया गया है, जो निम्न प्रकार है। कैसे है, तो स्थानांतरण पदस्थापन है तो इस शिक्षा कोष पोर्टल पर आवेदन एवं विकल्प देने की प्रक्रिया। सबसे पहला क्या है, यहाँ की आपको इस शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन लिया जाएगा। राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षक बीपीएससी टीआर 1 एवं टीआर 2 के विद्यालय अध्यापक एवं सक्षमता उत्तीर्ण निकाय के सभी शिक्षक शिक्षिका अपने स्वयं के टीचर आईडी से इस शिक्षा कोष पोर्टल इतना पर लॉगिन स्थानांतरण हेतु आवेदन करेंगे। आगे कहा जा रहा है कि इस शिक्षा कोष पर लॉगिन के उपरांत डैशबोर्ड पर अंकित टीचर ट्रांसफर बटन को क्लिक करेंगे। तत्पश्चात पोर्टल के स्क्रीन पर बाईं तरफ 3 मेनू प्रदर्शित होगा। शिक्षक द्वारा ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म मेनू को क्लिक करने के उपरांत संबंधित शिक्षक के पंजीकृत मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, जिसे पोर्टल पर यथास्थान अंकित करने के बाद वेरीफाई ओटीपी बटन को क्लिक किया जाएगा। तत्पश्चात संबंधित शिक्षक का इस शिक्षक कोष पर उपलब्ध प्रोफाइल एवं वर्तमान पदस्थापन का विवरण स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। ज्ञात हो कि बिना ओटीपी के आवेदन नहीं कर सकेंगे, अतः आवेदन भरते समय ओटीपी वाला मोबाइल साथ रखेंगे। देखिए, यहाँ कह दिया गया है कि अगर आपका मोबाइल नहीं है, ओटीपी नहीं है, तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। यदि
किसी शिक्षक शिक्षिका के प्रोफाइल एवं वर्तमान पदस्थापन इत्यादि के विवरण में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि है तो अविलंब जिला शिक्षा पदाधिकारी से यहाँ मतलब कि स्थापना संपर्क का सुधार कराया जाए। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी डाटा के अनुसार यहाँ पदस्थापन किया जाएगा। 3 में कहा जाए कि यदि शिक्षक नियमित अथवा बीपीएससी टीआर 1 टीआर 2 से यहाँ विद्यालय अध्यापक हैं तो स्क्रीन पर आएगा कि आप स्थानांतरण लेना चाहते हैं। प्रश्न के विरुद्ध यहाँ हाँ अथवा नहीं में किसी एक विकल्प का चयन किया जाएगा। संबंधित शिक्षक द्वारा नहीं विकल्प के चयन की स्थिति में कोई अन्य सूचना नहीं मांगी जाएगी एवं उन्हें सीधे आवेदन को सबमिट करने का विकल्प प्राप्त हो जाएगा। यानी कि यहाँ सभी शिक्षक को ओपन करके यहाँ स्थानांतरण की हाँ या ना करना होगा। हाँ विकल्प चुनने की स्थिति में स्थानांतरण के लिए अनावश्यक सूचनाओं को पोर्टल पर भरा जाना आवश्यक है। यानी कि जो नहीं चाहते हैं उस विद्यालय में रहना चाहते हैं जिस विद्यालय में हैं उन्हें भी हाँ करना है या नहीं करना है। राज्य के सरकारी विद्यालय में कार्य सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण निकाय के सभी शिक्षकों को अपने स्वयं के टीचर आईडी से इस शिक्षक कोष पोर्टल पर लॉगिन करना और लॉगिन करने के बाद यहाँ पदस्थापन है तो विकल्प भरना अनिवार्य है। विकल्प नहीं देने की स्थिति में उनके वर्तमान पदस्थापन स्थान गृह जिला को नहीं मानकर स्थापित किया जाएगा। आगे कहा जा रहा है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षक शिक्षिका द्वारा लॉगिन करने के उपरांत सक्षमता परीक्षा का आवेदन संख्या एवं रोल नंबर स्क्रीन में प्रदर्शित हो जाएगा। सक्षमता परीक्षा स्थानीय निकाय के सभी शिक्षक एवं नियमित शिक्षक बीपीएससी टीआर 1 2 के विद्यालय अध्यापक के इच्छुक शिक्षक द्वारा स्थानांतरण के विकल्प अंतर्गत जेंडर एवं वैवाहिक स्थिति का ड्रॉप डाउन मेनू को सही विकल्प का चयन करना होगा। आगे कहा जा रहा है कि तत्पश्चात विभागीय संकल्प संख्या इतना में अंकित पदस्थापना स्थानांतरण हेतु अपना मतलब कि ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में से स्थानांतरण हेतु किसी एक चयन का ड्रॉप डाउन मेनू स्विच करेंगे। यदि शिक्षक असाध्य रोग गंभीर हैं तो नियुक्ति या मानसिक दिव्यांगता का चयन करते हैं तो उन्हें इस विकल्प से संबंधित जो सूचना पोर्टल पर आएगा उसे यहाँ प्रमाण पत्र जो सिविल सर्जन से निर्गत होगा। यानी कि यहाँ अगर बीमारी है तो आपको सदर अस्पताल में मतलब कि सर्टिफिकेट निर्गत कराना होगा सदर अस्पताल से। आगे कहा जा रहा है कि तत्पश्चात शिक्षक गृह जिला से संबंधित सूचना को पोर्टल पर प्रविष्ट करना होगा। यदि शिक्षक शिक्षिका विवाहित हैं तो पति पत्नी को के गृह जिले से संबंधित सूचना भी प्रविष्टि करना अनिवार्य है। यानी कि यहाँ पति पत्नी अगर शिक्षक हैं तो उन्हें अपने जिला का आवासीय प्रमाण पत्र देना होगा। आगे कहा जा रहा है कि शिक्षक शिक्षिका के पति पत्नी किसी सरकारी विद्यालय में शिक्षिका व शिक्षक हैं अथवा भारत राज्य सरकार के कर्मी हैं तो उनके स्थानांतरण से संबंधित सूचना को पोर्टल पर प्रविष्ट किया जाएगा और यहाँ सिर्फ नियंत्रित पदाधिकारी से अपलोड कराना होगा। विभागीय संकल्प के आलोक में स्थानांतरण है तो शिक्षकों से को 10 विकल्प देने का अवसर होगा जिनमें से कम 3 विकल्प देना अनिवार्य होगा, परंतु शिक्षक अधिकतम 10 विकल्प भर सकते हैं। अन्य 7 विकल्प अनिवार्य नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि केवल 3 विकल्प भरा जाता है तो दिए गए 3 विकल्प में से रिक्ति नहीं रहने की स्थिति में सॉफ्टवेयर द्वारा उन्हें जिला व निकटतम जिला में स्थानांतरण किया जाएगा। यानी कि शिक्षा विभाग आपको सभी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है कि यहाँ आप दावा नहीं कर सकते हैं कि हमें अपना मतलब ब्लॉक से या पंचायत नहीं मिला। आगे कहा जाए कि असाध्य रोग गंभीर उगंतर दिव्यांगता के आधार पर नियुक्ति ऑटिज्म व मानसिक दिव्यांगता के आधार पर स्थानांतरण हेतु आवेदन करने वाले शिक्षक शिक्षिका द्वारा 10-10 पंचायत व नगर निकाय का विकल्प दिया जा सकता है, जिसके लिए जिला अनुमंडल प्रखंड का चयन करते हुए पंचायत व नगर का चयन किया जाएगा। उसके बाद आगे कहा जा रहा है कि विधवा एवं परित्यक्ता शिक्षिता महिला शिक्षिका एवं पति के पदस्थापन के स्थान पर स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षिका 10-10 पंचायत व नगर का विकल्प देते हुए यहाँ दिया जा सकेगा। अनुमंडल सबसे पहले जिला अनुमंडल प्रखंड का चयन करते हुए पंचायत नगर निकाय का विकल्प होगा। ट्रांसजेंडर के लिए महिला शिक्षिका हेतु निर्धारित विकल्प उपलब्ध रहेंगे। पुरुष शिक्षक द्वारा 10 अनुमंडल का विकल्प दिया जा सकता है, जिसके लिए जिला का चयन करते हुए अनुमंडल का चयन किया जाएगा। एक अनुमंडल वाले जिलों के पुरुष द्वारा निकटतम जिला के अनुमंडल का विकल्प दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पुरुष को हर हाल में बाहर जाना होगा। स्थानांतरण हेतु आवेदन भरते समय की गई प्रविष्टियों में किसी भी समय सेव ड्राफ्ट बटन क्लिक बाहर निकल सकते हैं, फिर लॉगिन करके शेष आंकड़ों की सूचना को भर सकते हैं। आगे कहा जा रहा है कि तत्पश्चात संबंधित शिक्षक शिक्षिका स्वघोषणा हेतु स्क्रीन पर अंकित
सबमिट को क्लिक किया जाएगा। सबमिट बटन को क्लिक करने के बाद संबंधित शिक्षक शिक्षिका का पंजीकृत मोबाइल नंबर OTP आएगा और OTP वेरीफाई होगा, तब यहाँ सबमिट होगा। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि कैसे, मतलब कि जो महिला शिक्षिका हैं उन्हें पहले जिला का सिलेक्ट करना होगा, यह हम पहले ही बताए थे। उसके बाद एक अनुमंडल का, उसके बाद एक प्रखंड का, उसके बाद उसके अंदर पंचायत का। आगे कहा जा रहा है कि यदि शिक्षक शिक्षा आवेदन में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो मॉडिफाई एप्लीकेशन के विकल्प को भरे गए आवेदन को संशोधन कर सकते हैं OTP द्वारा। संबंधित शिक्षक शिक्षिका द्वारा आवेदन संशोधन के उपरांत दोबारा सबमिट करना होगा। आगे यहाँ कहा जा रहा है कि शिक्षक शिक्षिका द्वारा स्थानांतरण पदस्थापन हेतु ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दिनांक 7/11 से 22/11 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। यानी कि यहाँ आपका आवेदन का डेट भी आ चुका है 7/11 से। आगे कहा जा रहा है कि स्थानांतरण पदस्थापन हेतु विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया। शिक्षकों के द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर विभागीय संकल्प में स्थानांतरण पदस्थापन हेतु अधिमानता ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के आलोक में शिक्षकों को माह दिसंबर में स्थानांतरण पदस्थापन किया जाएगा। आगे यहाँ है कि शिक्षक शिक्षिका द्वारा दिए गए विकल्प के अंतर्गत विद्यालय में रिक्ति के आधार पर सॉफ्टवेयर के द्वारा रैंडमाइजेशन टेक्निक के माध्यम से विद्यालय आवंटित किया जाएगा। आगे शिक्षक शिक्षिका द्वारा स्थानांतरण पदस्थापन हेतु दिए गए प्रथम विकल्प की इकाई में विद्यालय की रिक्ति नहीं रहने की स्थिति में उनके द्वारा दिए गए अन्य विकल्प का चयन मतलब किया जाएगा। मतलब कि किसी भी आप जो भी 10 देंगे उसमें किसी का भी मतलब कि लास्ट तक भी आपका जा सकता है अगर सीट खाली नहीं रहा तो। आगे कहा जा रहा है कि शिक्षक शिक्षिका द्वारा दिए गए किसी भी विकल्प में इकाई विद्यालय में रिक्ति की अनुपलब्धता के कारण विद्यालय आवंटित नहीं होगा। स्थिति में यहाँ उक्त इकाई से एक स्तर से ऊपर अर्थात प्रखंड, अनुमंडल, जिला के वरीयता क्रम में विद्यालय आवंटन सॉफ्टवेयर में प्रावधान किया गया है। यानी कि यहाँ उदाहरण के तौर पर किसी महिला शिक्षिका द्वारा दिए गए पंचायत नगर निकाय के सभी 10 विकल्प के आधार पर उन्हें रिक्ति की अनुपलब्धता के आधार पर विद्यालय आवंटित नहीं हो पाता है, तो इस स्थिति में नगर पंचायत के ऊपर की इकाई या प्रखंड में दिए गए विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया की जाएगी। आगे यहाँ है कि यह प्रक्रिया स्थानांतरण हेतु सभी शिक्षक शिक्षकों का आवंटन जारी रहेगी। और यहाँ देखिए यहाँ कितना बढ़िया बात कहा गया है। यह प्रक्रिया स्थानांतरण पदस्थापन हेतु आवेदन करने वाले सभी शिक्षकों व शिक्षिकाओं के लिए आवंटित हो रहेगी। सॉफ्टवेयर के माध्यम से विद्यालय आवंटन की इकाई दिसंबर 2024 के तृतीय चतुर्थ सप्ताह में किया जाएगा। स्थानांतरण पदस्थापन के उपरांत शिक्षकों का विद्यालय में योगदान विभागीय संकल्प संख्या इतना के आलोक में 1 से लेकर 7 देखिए कब से कहा जा रहा है, जनवरी 2024 के प्रथम सप्ताह में यहाँ पदस्थापन किया जाएगा। जब हार्ड ठंडा पड़ने लगेगा तब में शिक्षकों द्वारा आवंटित विद्यालय में योगदान करना सुनिश्चित किया जाएगा। सभी सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षक जिन्हें विद्यालय में योगदान के उपरांत विशिष्ट शिक्षक दर्जा प्राप्त होगा उन्हें विद्यालय में योगदान की तिथि से विशिष्ट शिक्षक का वेतन प्राप्त होगा। यानी कि यहाँ सभी कुछ आपको बता दिए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक कर लें पल पल की अपडेट जानने के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।